नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 16 सितंबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना का ट्रायल हुआ शुरू। 25 सितंबर से रजिस्ट्रेशन होंगे। 20 लाख महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए। हरियाणा में चलेगा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। 17 सितंबर को रोहतक से होगी शुरुआत। ट्यूबवेल ऑपरेटर के पदों पर आई भर्ती। 10वीं पास करें अप्लाई, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में 3 क्रिमिनल लॉ लागू होंगे। अमित शाह कुरुक्षेत्र से करेंगे शुरुआत। सीएम सैनी ने मीटिंग बुलाई, तैयारियों में जुटी ब्यूरोक्रेसी। मंत्री कृष्णलाल पवार ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कसा तंज। बोले 70,000 रुपये मुआवजा मांगने वाले देखे अपने रिकॉर्ड। NMMS छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन हुए शुरू। 30 नवंबर को होगी परीक्षा। सालाना मिलेंगे 12,000 रुपये। पलवल को बड़ी सौगात मिली। जल्द मिलेगा नया फायर स्टेशन। आगजनी पर तुरंत मिलेगी राहत। नूंह में 1 साल के लिए तंबाकू उत्पादन बैन हुआ। गुटखा बेचने पर होगी कानूनी कार्रवाई। डीसी ने जारी किया आदेश। सूरजकुंड में 2 से 7 अक्टूबर तक भव्य दिवाली मेला लगेगा। स्टॉल लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल खुला। कैथल अनाज मंडी में धान की आवक हुई तेज। 23,000 क्विंटल धान पहुंची। जानिए क्या है धान के ताजा भाव। 40 दिन की फरलों के बाद सुनारिया जेल लौटा राम रहीम। साथ में आई हनीप्रीत सिंह। हरियाणवी एक्टर उत्तर कुमार अरेस्ट। एक्टर से रेप का है मामला। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में होगी रोबोटिक्स और 3D की पढ़ाई। स्टेम लैब किया जाएगा अपग्रेड। दिल्ली एयरपोर्ट पर 26 अक्टूबर से खुलेगा टर्मिनल 2। अब अपना सामान खुद चेक इन कर सकेंगे यात्री। लंबी लाइन से भी बचेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आज आखिरी दिन। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ी। अब 16 सितंबर तक भर सकते हैं। और यूपीआई से अब रोज 10 लाख रुपए तक खरीदारी कर सकेंगे। 6 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीद पाएंगे। पहले ग्राहक व व्यापारी के बीच डेली लिमिट 2 लाख रुपए थी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 18 सितंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके असर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस विक्षोभ के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्र मोहन ने बताया कि 13 सितंबर को सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी राजस्थान पर बने प्रति चक्रवात के कारण कमजोर पड़ गया था, जिसके चलते हरियाणा में बारिश नहीं हो पाई। वहीं 18 सितंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है और 21 सितंबर को बंगाल की खाड़ी पर एक कम दबाव का क्षेत्र भी बनने के आसार हैं। ऐसे में 25 सितंबर तक प्रदेश में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। इसके बाद प्रदेश से धीरे धीरे मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी। हरियाणा में चुनाव से पूर्व भाजपा द्वारा अपने संकल्प पत्र में महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने की घोषणा को पूरा करने के लिए सरकार ने अपना काम आरंभ कर दिया है। हरियाणा सरकार अपना चुनावी वादा निभाने के लिए 25 सितंबर से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने की तैयारी में है। सीएम नायब सिंह सैनी कह चुके हैं कि जल्द ही आवेदन के लिए पोर्टल खुलेगा। इसके लिए सोमवार से जिलों में ट्रायल शुरू हो गया। CSC सेंटर संचालकों ने बताया कि पहले दिन कुछ तकनीकी दिक्कतें भी आ रही है। अभी योजना की पात्रता की सभी शर्तें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। हरियाणा में 15 साल की रिहाइश का सर्टिफिकेट सबसे अहम माना जा रहा है। इस वजह से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने की भीड़ लगी है। खासकर उन परिवारों में होड़ मची है जिनकी बहुएं दूसरे राज्यों से हैं और जिनकी शादी को 15 साल अभी नहीं हुए हैं। ऐसे में पति अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। योजना के लिए हरियाणा में 23 से 60 साल की उम्र पात्रता मानी गई है। वहीं हरियाणा में 1 लाख वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को यह लाभ मिलेगा। आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। अविवाहित महिला खुद या विवाहित महिला का पति हरियाणा में पिछले 15 साल से मूल निवासी होना चाहिए। जल्द ही आवेदन के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। सरकार जल्द ही योजना के लिए मोबाइल ऐप और वेबसाइट भी लॉन्च करने जा रही है। इन माध्यमों से आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही आवेदन शुरू होंगे आपको आवेदन फॉर्म भरने के लिए हमारे द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। आपके पास उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज नहीं है तो उन्हें बनवा लें ताकि आप भी इस योजना का लाभ ले सकें। यूपीआई यूजर्स 15 सितंबर से एक दिन में 10 लाख रुपए तक पेमेंट कर पाएंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने पर्सन टू मर्चेंट यानी P2M पेमेंट की कई कैटेगरी में डेली लिमिट 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। जब कोई व्यक्ति किसी दुकान या सर्विस प्रोवाइडर या फिर किसी भी व्यापारी को पेमेंट करता है तो उसे पर्सन टू मर्चेंट यानी कि P2M पेमेंट कहते हैं। सरकार के इस फैसले से बीमा, निवेश और क्रेडिट कार्ड पेमेंट के बड़े लेन देन भी UPI के जरिए अब किए जा सकेंगे। पर्सन टू पर्सन यानी P2P की बात करें
तो लेन देन की लिमिट पहले की तरह ही 1 लाख रुपए ही रहेगी। P2P यानी पर्सन टू पर्सन पेमेंट, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सीधे पैसे भेजता है तो इसकी मौजूदा सीमा 1 लाख रुपए है, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं P2M में व्यक्ति किसी भी व्यापारी को भुगतान करता है तो उसकी सीमा अब 10 लाख रुपए कर दी गई है। हरियाणा में 3 अक्टूबर से केंद्र सरकार के 3 नए क्रिमिनल लॉ पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। इसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र से करेंगे। उनके दौरे से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 16 सितंबर को एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ प्रदेश में तीनों नए कानूनों को लेकर अब तक हुई तैयारियों पर चर्चा करेंगे। यह बैठक हरियाणा सिविल सचिवालय में होगी। हरियाणा में 3 नए अपराध कानून लागू करने के लिए पुलिस और गृह विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। सभी विभागों ने नए कानूनों के अनुसार काम करना शुरू कर दिया है। इन 3 नए कानूनों में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल है। नए कानून में केस दर्ज करने, जांच रिपोर्ट पेश करने, कोर्ट में सुनवाई और फैसले की अवधि तय होने से पीड़ितों को पहले की अपेक्षा जल्द न्याय मिलेगा। प्रदेश के सभी पुलिस थानों को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम यानी CCTNS से जोड़ा जा चुका है और FIR भी CCTNS द्वारा ही लिखी जा रही है। प्रदेश में नेशनल साइबर हेल्पलाइन 1930 का स्कोर की बात करें तो प्रति डैशबोर्ड 100% है। अब रेप या छेड़खानी की पीड़िता की मर्जी के अनुसार पुलिस खुद उसके पास जाकर बयान दर्ज करने लगी है। वहीं नए कानून में विदेश में बैठे गैंगस्टर या अपराधियों पर कोर्ट में पेशी के बगैर केस चलाने और सजा सुनाने का अधिकार है। वहीं पुलिस व्हाट्सएप पर समन भेज रही है, जिससे कि सरकारी खर्च में भी कमी आएगी। नागरिक किसी भी पुलिस थाने में अब 0 FIR दर्ज करा सकेंगे, चाहे उस थाने का अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। जिरह, अपील सहित पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। गवाही के लिए कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। यौन अपराधों के पीड़ितों के बयान दर्ज करते समय वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है। तलाशी और जब्ती के दौरान भी वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी भी अनिवार्य होगी। हरियाणा सरकार प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार विस्तार कर रही है। इसी दिशा में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संयुक्त रूप से रोहतक की धरती से करेंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश से इस राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं। रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिसर में विशेष स्वास्थ्य कियोस्क से महिलाओं की संपूर्ण स्वास्थ्य जाँच होगी। इसमें उच्च रक्तचाप, कैंसर, एनीमिया और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की स्क्रीनिंग शामिल होगी। अभियान के तहत सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 122 विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जाने की भी तैयारी है। इनमें स्त्री रोग, बाल रोग, नेत्र रोग, ENT, दंत चिकित्सा, त्वचा रोग व मनोचिकित्सा से जुड़ी सेवाएं विशेष रूप से उपलब्ध होंगी। प्रदेश भर में 75,000 चश्मे भी मुफ्त बांटे जाएंगे। स्वास्थ्य संस्थानों में 50,000 पौधे लगाए जाएंगे और व्यापक स्वच्छता अभियान भी चलेगा। इस अभियान में महिला एवं बाल विकास विभाग भी सक्रिय भूमिका निभाएगा। इस दौरान मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधार, पोषण जागरूकता और निवारक देखभाल के लिए पोषण अभियान व विशेष टीकाकरण सप्ताह जैसी गतिविधियां भी चलाई जाएंगी। तकनीक के इस दौर को देखते हुए हरियाणा सरकार ने भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया कदम बढ़ाया है। सरकार ने तकनीकी शिक्षा को स्कूल स्तर पर सशक्त बनाने की दिशा में तैयारी की है। बजट में इस बारे में घोषणा की गई है, जिसके मुताबिक बात करें तो अब राज्य के 615 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स लैब अपग्रेड करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। इससे पहले यह लैब प्रदेश के 50 स्कूलों में ही संचालित होती है। इन लैबों का लक्ष्य की बात करें तो छात्रों को आधुनिक तकनीकों जैसे रोबोटिक्स, उड़ी प्रिंटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से जान पहचान करवाना है, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो पाएं। इन अपग्रेड लैबों में छात्रों को प्रायोगिक ढंग से शिक्षा देने के लिए 16 से 20 टैबलेट, रोबोटिक किट्स, उड़ी प्रिंटर और कोडिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध होंगे। पहले चरण में सरकार द्वारा 13 जिलों के 50 सरकारी स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्टेम लैब का संचालन किया गया था। इनमें गुरुग्राम, अंबाला, हिसार, पंचकुला, सोनीपत, फरीदाबाद, रोहतक, यमुनानगर, करनाल, पलवल, नूंह, फतेहाबाद और सिरसा शामिल है। अब 615 स्कूलों में बच्चों को रोबोटिक्स और 3D डिजाइन पढ़ाने की तैयारी की जा रही है। हरियाणा की अनाज मंडियों में खरीफ फसलों की आवक शुरू हो गई है। कैथल जिले की बात करें तो यहाँ की मंडियों में 1509 किस्म के धान की आवक रफ्तार पकड़ने लगी है। मंडियों में नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी E-नेम प्रणाली से खरीद हो रही है, जिसके तहत न केवल लोकल राइस मिलर्स मंडियों में धान की खरीद कर रहे हैं, बल्कि टोहाना, सिरसा, सोनीपत व पंजाब के भी कई राइस मिलर्स मंडियों में पहुंचकर धान खरीद रहे हैं। 1509 धान के भाव की बात करें तो 2 दिन पहले तक 3260 रुपए प्रति क्विंटल तक किसानों को भाव मिल रहा था, लेकिन अब 200 से 250 रुपए प्रति क्विंटल
क्विंटल तक गिरावट देखने को मिली है। भाव कम होने के चलते किसानों को नुकसान हो रहा है। किसानों का कहना है कि एक तो पहले ही इस बार बारिश से काफी मात्रा में धान खराब हो चुका है, इस कारण उत्पादन पर असर पड़ा है। अब भाव कम मिलने के कारण भी किसानों को प्रति क्विंटल हजारों रुपए तक आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। भाव में गिरावट से किसानों के चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम से लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। यहां बारिश से क्षतिग्रस्त हुई सभी सड़कों को अक्टूबर महीने के आखिर तक दुरुस्त कर लिया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों ने एस्टीमेट तैयार कर लिया है। बहुत जल्द मरम्मत कार्य को हरी झंडी दिखा दी जाएगी। जिला के डीसी अजय कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी को यह जानकारी दी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस दौरान गुरुग्राम की खस्ताहाल सड़कों की जानकारी ली और निर्धारित समय सीमा के भीतर मरम्मत कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। पिछले कई महीनों से गुरुग्राम की ज्यादातर सड़कें खस्ताहाल स्थिति से जूझ रही हैं। भारी बारिश के बाद हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। अब इन सड़कों की हालत सुधारने को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी की बैठक लेना ये साबित करता है कि बहुत जल्द ये सड़कें चकाचक होने जा रही हैं। साथ ही नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण कार्य के दौरान गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सूरजकुंड में इस वर्ष 2 से लेकर 7 अक्टूबर 2025 तक भव्य दिवाली मेला आयोजित होने जा रहा है। यह मेला हम परिवारों को जोड़ते हैं थीम पर आधारित होगा। मेले में लगभग 500 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें आभूषण, परिधान, घरेलू सजावट, गिफ्ट आइटम, खिलौने और सांस्कृतिक वस्तुएं उपलब्ध होंगी। विभिन्न जोन में मेले को रंगों के आधार पर बांटा जाएगा ताकि खरीदारी सुविधाजनक और व्यवस्थित हो सके। जो विक्रेता स्टॉल लगाना चाहते हैं वो mela.haryana-tourism.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। स्टॉल बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। मेले में प्रतिदिन शाम 6 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम और म्यूजिकल शो होंगे। सीसीटीवी कैमरा, कंट्रोल रूम, एम्बुलेंस, सुरक्षा, स्वच्छता और पार्किंग की बेहतर व्यवस्था भी होगी। यह मेला स्थानीय व्यापारियों, कारीगरों और कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने और स्वयं को स्थापित करने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा। सूरजकुंड में लगने वाले इस दिवाली मेले में स्टॉल लगाने के लिए 12 सितंबर से पोर्टल खुल चुका है। कोई भी व्यक्ति स्टॉल के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके अलावा मेले की शोभा बढ़ाने के लिए मनोरंजक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विशेष ध्यान रखा गया है। रोजाना शाम 6 बजे से संगीत कार्यक्रम, नृत्य प्रदर्शन, फैशन शो और गायन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हरियाणा में NMMS छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 8 सितंबर 2025 से प्रारंभ हो चुकी है और परीक्षा 30 नवंबर 2025 को आयोजित होगी। सभी पात्र 8वीं कक्षा के छात्र 15 अक्टूबर 2025 से scert.haryana.gov.in या bseh.org.in वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। चयनित छात्रों को 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक हर साल 12,000 रुपए यानी हर महीने 1,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। आवेदन के लिए परिवार की वार्षिक आय की बात करें तो 3.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और 7वीं कक्षा में कम से कम 55% अंक लाना जरूरी है। सिर्फ हरियाणा की सरकारी या अनुदान प्राप्त स्कूलों के छात्र ही आवेदन के पात्र होंगे। एडमिट कार्ड और आंसर के नवंबर में जारी होने की संभावना है। फाइनल परिणाम अप्रैल 2026 में आएंगे। ये छात्रवृत्ति योजना आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को माध्यमिक शिक्षा जारी रखने के लिए मदद करती है, इसलिए समय से आवेदन करना फायदेमंद रहेगा। पलवल वासियों के लिए राहत की खबर है। HSVP सेक्टर 2 में 5 करोड़ रुपए की लागत से फायर स्टेशन बनाया जाएगा। हरियाणा सरकार के खेल, युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम ने 1.5 एकड़ भूमि पर बनने वाले केंद्र का भूमि पूजन किया। इस मौके पर उपायुक्त हरीश वशिष्ठ भी मौजूद रहे। मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि अग्निशमन केंद्र बनने से जिले को आपदा प्रबंधन में बड़ी मदद मिलेगी। आग से जुड़ी घटनाओं पर अब समय रहते काबू पाया जा सकेगा और लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। वहीं अभय सिंह चौटाला की ओर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सीएम न मानने पर गौरव गौतम ने कहा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री करण दलाल की ओर से उनके कानून मंत्री बनने पर भी सवाल उठाए गए। इस पर उन्होंने कहा कि उनकी उम्र हो चुकी है और वे सदमे में है, अब वे कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाढ़ राहत को लेकर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा के बयान पर मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को तो किसानों के मुद्दे पर बोलने का भी अधिकार नहीं है। उनके राज में किसानों को महज 2-2 रुपए के चेक बांटे गए थे। किसानों के दर्द पर नमक छिड़कने का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। खंड विकास एवं पंचायत विभाग की ओर से हरियाणा ट्यूबवेल ऑपरेटर के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए। इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क देय नहीं होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तिथि 18 सितंबर है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें।
दीपावली से पहले ही केंद्र सरकार देश भर के 7 करोड़ से अधिक ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को बड़ी सौगात दे सकती है। सरकार अब प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ अकाउंट होल्डर्स को एटीएम और यूपीआई के माध्यम से सीधे पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा देने पर मंथन कर रही है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में 10 से 11 अक्टूबर को होने जा रही बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। ईपीएफओ अपनी नई डिजिटल सेवा यानी ईपीएफओ 3 लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस सर्विस से सिर्फ पैसा निकालना आसान नहीं होगा बल्कि क्लेम प्रोसेस भी तेज किया जा सकेगा। कर्मचारी अपना यूएएन एक्टिव करके और आधार लिंक कर इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। सब्सक्राइबर्स इन कार्ड से सीधे एटीएम मशीनों से पैसा निकाल सकेंगे। यूपीआई से पैसा निकालने के लिए पीएफ अकाउंट को यूपीआई से लिंक करना होगा, जिससे कि पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अभी तक कर्मचारी को पीएफ का पैसा निकालने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है। नई सुविधा से अब कर्मचारियों को जरूरत पड़ने पर तुरंत पैसा निकालने में सहायता होगी। खासकर मिडिल क्लास और कम वेतन वाले कर्मचारियों के लिए यह किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। इंडियन रेलवे 1 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। रेल मंत्रालय ने ऐलान किया है कि अब तत्काल टिकट की तरह ही जनरल रिजर्वेशन यानी सामान्य आरक्षण टिकट की बुकिंग करते वक्त भी ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार आईआरसीटी वेबसाइट या ऐप पर जनरल रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट में टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इससे फर्जी आईडी, एजेंट्स की टिकटों की कालाबाजारी और बोट्स की बुकिंग पर लगाम लगेगी। अगर आपका आईआरसीटीसी अकाउंट पहले से ही आधार से लिंक है तो बुकिंग आसान रहेगी, वेटिंग कम होगी और टिकट्स जल्दी कंफर्म होंगे। नए नियमों का मकसद यही है कि टिकट बुकिंग का मौका सिर्फ असली यात्रियों को मिले और फर्जीवाड़ा रुके। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 119 अंक गिरकर 81,786 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 45 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 25,069 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 13 में तेजी और 17 में गिरावट देखने को मिली। ऑटो, आईटी, मीडिया, फार्मा और हेल्थ केयर शेयरों में गिरावट देखने को मिली। वहीं रियल्टी 2.41% चढ़ा। पीएसयू बैंक और मेटल में तेजी देखने को मिली। सोना 104 रुपए गिरकर 1,09,603 के स्तर पर पहुंच गया है, तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 245 रुपए घटकर 1,27,763 रुपए पर पहुंच गई। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो 1,11,210 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,01,950 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। हरियाणा की ताजा तरीन सबसे पहले खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। नमस्कार।